बेवजह हम लोग हैं ना भैया, हम लोग आपके साथ ना हैं। बेवजह इस अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह पीटा गया। खड़ा होकर मानते हैं आप ज्ञान कराया कि आइए साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मंच पे खड़ा होकर कहिए कि हम विधायक कुर्सी का त्याग करते हैं और गरीब का बेटा विधायक बनता है। दोस्तों आज हम वही सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले हमारे मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में पीटा गया था और बंधक बना के रखा गया था डॉक्टर, और कहा जाए तो गुंडा डॉक्टर जो है गुंडा, उसको गुंडा कहिए, गुंडों द्वारा। कहीं ना कहीं सभी पत्रकार के लिए बुरा संदेश है और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बुरा संदेश है, छोटे छोटे यूट्यूबर के लिए, कि अगर हम लोग भी कहीं भी चाहे कि आवाज़ उठाए तो हम लोग भी पिटा सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा पत्रकार, उतना बड़ा बीजेपी के नेता होके जब मार खा गए तो हम लोग भाई किस खेत की मूली है। चलिए खैर वो मुद्दा छोड़िए, मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप का वीडियो आप लोग देखे हैं कल या परसों वाला, कि मनीष कश्यप पटना पीएमसीएच के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। सभी बिहार वासियों के लिए, सभी युवा भाइयों के लिए, मनीष कश्यप के जितना भी चाहने वाले भाई के लिए और हम जैसे लोगों के लिए, छोटे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत ख़राब लगा हम लोगों को कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इतना ज़्यादा भाई रोने लगे। हमको तो लगा कि अचानक से ये क्या हो गया। मनीष कश्यप इतना बड़का क्रेजा वाला, इतना जब कहा जाए तो तमिलनाडु जेल में जब फंसे हुए थे तहिया तो रोबे नहीं किए, और आज मनीष कश्यप रोए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ ना कुछ उनके साथ गुजरा है, बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है। जिस तरीक़ा से हमारे तिवारी भाई उनको बीजेपी में मिलाए और मिला के आज मतलब उस दिन उनका मम्मी के मुंह से सुने थे कि तिवारी जी बोले थे कि मनीष मेरा छोटा भाई है, मनीष के आज के बाद कुछ नहीं होगा, मनीष को कोई आँच नहीं आएगा। तो आज कैसे हो गया? तिवारी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आज कैसे हो गया? आज एक फ़ोन भी नहीं कर पाए आप। तो हम लोग पहले भी जानते थे, पहले भी कई सारा वीडियो में हमने ये बात रखा था कि मनीष कश्यप के साथ बुरा होगा। मनीष कश्यप का क्रेज अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिस समय उनका सांसद वाला चुनाव था, जिस समय संजय जायसवाल को मनीष भैया लड़वाए, मनीष भैया अपना हाथी छोड़ के उनको सपोर्ट करने गए, तो उस समय हमको समझ में आ गया था कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि विधानसभा वाला चुनाव में आपको एक टिकट उकट मिल जाएगा, आप इसमें इस बार बैठ जाइए। मनीष भाई भी सोचे कि चलिए 18 केस है मेरे ऊपर, बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है। अगर नहीं बैठते हैं तो हमको जेल में डाला, किसी न किसी कोई केस खुलवा के जेल में डलवा दिया जाएगा। सही बात है कि मनीष कश्यप उस समय अगर लड़ते चुनाव तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला हो जाता। खेला ये होता कि संजय जायसवाल भी हार जाते और मनीष भैया भी हारते, अगला जो विपक्ष होता वो जीत जाता। तो मनीष भैया इसलिए नहीं लड़ पाए कि कहीं ना कहीं 18 केस है मेरे ऊपर। अगर मेरे वजह से अगर संजय जायसवाल हारता है तो एक संजय जायसवाल हारेगा, लेकिन सरकार तो बीजेपी के बनवे करेगा, क्योंकि बनता आप लोग भी जानते हैं बीजेपी के सरकार तो कन्फर्म है कि रहता। बीजेपी से मुझे कोई मतलब अथी नहीं है, एतराज़ नहीं है, बस इतना ही सा दिक्कत है कि मनीष भैया के साथ छल जो हुआ, बस इसके लिए हम थोड़ा सा नाराज़ है कि पत्रकार के साथ इस तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्रकार के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो भाई क्या कहला दिखाएगा, कहला जाएगा सच्चाई दिखाने जाएगा मार खाने के लिए। तो वही बात है कि मनीष भैया इसलिए पीछे हट गए थे कि अगर हम चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो भी हार जाएंगे और बीजेपी के सरकार तो बनवे करेगा। किसी न किसी केस खुलवा के वो कुन्ना, जो हारने का जो कुन्ना होता है, मेरे ऊपर भड़ास निकाल देंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपके ऊपर जो लग जाएगा तो वो आपको आदमी बना देगा, क्योंकि भाई पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, वो जो चाहेंगे सो होगा। एक मनीष भैया के एक बहुत अच्छा लगा एक बात कि जो मनीष भैया बोले थे, यही हाल है कल्ले वाला वीडियो में बोल रहे थे कि अब कोई भी मतलब सांसद विधायक जो आते हैं वो क्यों नहीं कहते हैं, खाली नहीं, पहले सांसद विधायक आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, सपोर्ट रहेगा हम लोगों को,
आप लोग डॉक्टर बनिए, IAS बनिए, APS बनिए, कथी कथी बनिए, लेकिन ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम भाई कुर्सी पर से हट जाते, आप विधायक बनिए, आप सांसद बनिए। बताइए, मनीष भैया ये चीज़ बोल रहे थे। चलिए आपको छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखा देते, देखिए। ना बिहार के गरीब बाली लगी रोटी का अपना माथा में गमछा और बताती लगी बिहार का व्यवस्था दिल में दर्द बैठा और इस दर्द को बैठा सरकार का सिस्टम का सत्ता का उद्धार का बेटी ये हम वादा करना चाहते हैं। मनीषवा उदंड हो सकता था, मनीषवा गलत शब्द के प्रयोग कर सकता, लेकिन मनीषवा बिहार के संग कब गद्दारी नहीं कर सकती, वादा करता है। इंजीनियर बनने के जोड़ते हैं कि बिहार के गरीब के घर में विधायक पैदा होके के चाहिए, लेकिन जब बिहार के बात हुई तो खड़ा हो जाने लगे ना। तो फिर एक दिन मनीष कश्यप के बारी रहे, ओकरा 5 साल पहले ही चाचा जी के बारी रहे, और आज एगो दलित के बेटी जो बाटे PMCH में मर गई, खड़ा होकर मानते हैं आप ज्ञान कराए कि IAS IPS बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मंच पे खड़ा होकर कहिए कि हम विधायक कुर्सी का त्याग करते हैं और गरीब का बेटा विधायक बनता। वाह, ये मनीष भैया का सोच है कि सांसद विधायक जी बोलेंगे कि आप अति मुख्यमंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, आप और सांसद बनिए। बताइए, ऐसा नहीं होता है मनीष भैया। ऐसा होता था हमारा बिहार इस कगार पे नहीं रहता। बिहार मेरा एक मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा और बहुत व्यवहारिक जो होता है, यहाँ पे कितना क्या क्या हो रहा है। पत्रकार को जिस तरीक़ा से आपको पीटा गया, इस तरीक़ा के हमारे बिहार नहीं रहता। बिहार में बहुत सारा चीज़ रहता, बहुत सारा रोज़गार रहता। हम लोग दर दर के ठोकर नहीं खाते, बउआते नहीं। उन लोगों के कहना में मनीष भैया, जो लोग से आप सवाल किए हैं सांसद विधायक और मंत्री से, उन लोगों के इतना ही सोच है, गरीब का बच्चा गरीबे रहेगा, उनका बच्चा जो होगा वो राजा बनेंगे, वो सांसद बनेंगे, वो विधायक बनेंगे। अगर गरीब को सांसद विधायक बना दिया जाएगा तो फिर वो जो राजा जी हैं उनका बच्चा क्या मजदूरी करने जाएंगे, उनका बच्चा IPS बनने जाएंगे, डॉक्टर बनने जाएंगे। कहाँ से आप बात बोल रहे हैं? इसीलिए तो आप पर इतना ज़्यादा केस हो रहा है। आप सांसद बन जाइएगा। आज आप विधायक बनते, सांसद तो छोड़िए, सांसद वाला तो आप ठुकरा ही दिए अपना हाथी से। विधायक बन जाइएगा, हो ना हो सके अगला बार आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। फिर वो लोग क्या करेंगे? तो यही खेला है भाई। अगर गरीब के बच्चा अगर सोचेगा कि हम सांसद बने, विधायक बने, तब बस बाबू इतना ही जान लो कि आप किसी न किसी केस में फंस जाओगे बहुत बुरी तरीक़ा से। अगर हम सोचते प्रयास करते कि हम हाजीपुर के विधायक बन जाए, हम सांसद बन जाए, तो भाई कोई ना कोई केस लगा के आपको ठेल दिया जाएगा अंदर कि आप जेले में बनते रहिए सांसद और विधायक। तो यही मेरा बिहार का सिस्टम है, यही मेरा बिहार का खेला है। और जिस तरीक़ा से मनीष कश्यप को पीटा गया उस तरीक़ा से नहीं पीटना चाहिए था। बशर्ते आप लोग को कैसा लग रहा है? मनीष कश्यप को पीटा गया तो सही किया, पत्रकार को पीटा गया तो सही किया या गलत किया? अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जय हिंद, जय भारत।